मेरठ में किसान की बेटी पारुल चौधरी ने चीन में आयोजित एशियन गेम्स के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया, जिससे न केवल पारुल के परिजन बल्कि पूरे देश को उस पर गर्व है। वहीं उसकी इस बड़ी उपलब्धि पर मेरठ में जश्न का माहौल है। पारुल चौधरी के घर पर जिस प्रकार से लोगों का आना जाना लगा हुआ है, अगर बात करें पार्टियों की बात करें तो नेताओं का भी यहां पर आना जाना लगा हुआ है। एक बार मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यहां पर जो लोगों का जो तांता है वो लगा हुआ है और लगातार बधाई देने के लिए घर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लाजमी भी है, क्योंकि अपने देश का नाम रोशन किया है और छोटा सा गाँव है इकलौता, उस गाँव का नाम रोशन किया है। और हम ही बात करेंगे जो परिजन हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम पारुल के पिताजी से। पारुल के पिताजी से बात करेंगे हम, और क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, गर्व होता है देश के लिए। और बाबूजी, सबसे बड़ी बात है कि स्वर्ण पदक वहाँ जीता है चीन में जाके, यानी कि 36 का आंकड़ा है भारत का और चीन का, और उसके घर में जाकर चीन के मतलब उसके घर में जाकर स्वर्ण पदक जीत के लाई है। क्या कहेंगे आप? बस बड़ी खुशी हुई जी जब लड़की ने चीन में मेडल जीता। बहुत खुशी हुई, मन को बहुत खुशी से भरा हुआ है और सारा गाँव खुश है और हमारे प्रमुख साहब मिलने वाले सब खुश हैं और बड़ी खुशी का माहौल है गांव में, बड़ा खुशी का माहौल है। अच्छा, जब सोमवार में जिस प्रकार से स्वर्ण पदक सोमवार में जीता था, रजत पदक 3 किलोमीटर की रेस में, उसमें क्या कहेंगे आप? उसमें कहूँगा 3 किलोमीटर रेस उसने जब करी तो सेकंड नंबर पर पारुल चौधरी आई। तो हमने अपने दिमाग में लगा कि पारुल ने स्पीड नहीं बढ़ाई। हम समझ गए कि वो जो 5 किलोमीटर के लिए इसने अपनी रिकवरी रोक कर रखी है, हम समझ गए थे। तो उसने उस रिकवरी का 5 किलोमीटर में असर दिखाया। हमने जब भी समझ लिया था जब वो 3 किलोमीटर में सेकंड आई, मगर इसने रिकवरी रोक कर रखी। तो मतलब आपको पहले से पता था कि रिकवरी रोक के रखी और 5 किलोमीटर में धावा बोलने वाली है चीन पे? हाँ बिल्कुल। हाँ, ये पक्की उम्मीद थी साहब। मुन्ने जब उसने पारुल ने 3 किलोमीटर में रिकवरी रोकी, मैंने जब भी सोच लिया था कि वो 5 किलोमीटर में मेडल लाएगी और स्वर्ण पदक जीतेगी, क्योंकि मुझे पता था पारुल की स्पीड का और पारुल के हिसाब का आगे उसमें कितना जोश है, मैं जब भी समझ गया था। अच्छा, बात करें कितने दिन से लगातार तैयारी कर रही थी और मेरठ में कहाँ तैयारी कर रही थी? क्योंकि मैं भी थोड़ा सा अपने चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि जो बेटियाँ हैं कहाँ पर तैयारी करें और इस प्रकार से देश विदेश में जाकर अपना नाम रोशन करें। कहाँ कितने दिन से तैयारियाँ कर रही थी? ये दोनों बहन थी, प्रीति और पारुल चौधरी। तो ये दोनों बहन ना दौड़ कर रही थी, तो फर्स्ट सेकंड नाम थी ये दोनों बहन। ये फिर लड़ाई कर रही थी आपस में, मैं धमका करूँ था, अरे जब तक मैं उसे बड़ी लड़की कहूँ तू ज़्यादा मेहनत कर, जबकि बड़ी लड़की ज़्यादा मेहनत कर थी और वो सेकंड आए थी, वो आकर फिर लड़े थी, मुझे हर जगह पिछाड़ा है। मैंने फिर इनके दोनों के इवेंट बदलवा दिए थे। पारुल को 3 किलोमीटर करवा दी थी और 5 किलोमीटर करवा दी थी। तो दोनों बहन आया फिर अलग अलग दौड़ने लगी, तो इनकी लड़ाई बंद हो गई। वो स्पोर्ट कोटे से जी CSF में SI बन गई। और पारुल चौधरी जो है अपना इसकी लगन थी, इसकी तो अर्जुन वाली निगाती अपना वो लक्ष्य इसने पूरा करा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। भाई भी मौजूद हैं। भैया, कैसा गर्व आपको महसूस हो रहा है? और दूसरी बड़ी बात है कि किस प्रकार से तैयारियां क्या करती थी बिटिया? भाई बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है उसका मेडल आने पे। और वो 2010 से लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही थी इस मेडल के लिए और ओलंपिक क्वालिफाई के लिए, जो उसका बुदापेस्ट में हो चुका है क्वालिफाई। तब से वो लगातार कर रही थी। पहले यहाँ से वो साइकिल से जाती थी टोल टैक्स, वहाँ पे अपनी साइकिल खड़ी करके वहाँ से फिर वो टेम्पो या ऑटो पकड़ के जाती थी बेगमपुर, और वहाँ से पैदल फिर वो कैलाश प्रकाश स्टेडियम पहुँचती थी। इसी तरीके से फिर वो वापसी ऐसी आती थी। उसके आने के बाद फिर वो कॉलेज जाती थी, मेरठ कॉलेज में पढ़ती थी, और शाम को 3 बजे फिर निकल जाती थी यहाँ से। जब लेट हो जाती तो कभी पापा जी जो है रात में लेने चले जाते थे टोल पर। तो इस तरीके से उसने बहुत कठिन परिश्रम किया और उसका आज जो उसने परिश्रम किया उसका फल उसको आज मिल रहा है। मेरठ में ये पहली ही लड़की नहीं है, मेरठ में कई लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक अपने देश के लिए जीता है और देश के लिए अपना आप को समर्पित किया है। सबसे बड़ी बात होती है खुशियां। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से लगातार उड़न पर इनाम दिया गया है, यानी कि मेरठ के लोगों ने कहा है कि उड़न परी पारुल चौधरी, यानी कि खुशियां बांट रहे हैं। लड्डू मिठाई यहां पर लगातार बांटी जा रही हैं और साफ तौर पर इनका भी कहना है कि जो परिवार का भी यही कहना है कि हमारी बिटिया ने लगातार करीब 10 सालों से यहां पर मेहनत कर रही है और आज मेहनत का फल सामने दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। इसी चीज को लेकर जिस प्रकार से मेरठ स्पोर्ट्स सिटी है, जाना जाता है मेरठ, लेकिन कहीं ना कहीं कई गोल्ड मेडल इस मेरठ में
आ चुके हैं, अपने देश का नाम बेटियां कर चुकी हैं। अपने सहयोगी अभिलाष के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ। वह रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से